इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदै स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सह वला यदुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब दीन की दावत का आगाज़ शुरू कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर हर फर्द के पास हर जगह पे हर कबीले के पास जाकर हर बरादरी वाले के पास जाकर इस्लाम की तौहीद की दावत देना शुरू कर दी। पिछले खुतबा में आपने सुना कि वो कैदियों को भी आज़ाद करवाते और इस दावत को भरपूर अंदाज से चलाने के लिए अपना माल और पैसा भी खर्च करते ताकि दीन की दावत फैल सके, लोग इकट्ठे हो सके, एक जमात कायम हो सके।
दावत को फैलाने के लिए अफराद को इकट्ठा करना, आज इसकी भी बड़ी ज़रूरत है। हम लोग आज इंसान को अहमियत नहीं देते, बस उससे पैसा निकलवाना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको अपनी दावत का, जिहाद का ये जो रास्ता है इसका राही नहीं बनाना चाहते। यानी इंसान की कदर भी हम उस वक्त तक करते हैं जब तक वो हमें पैसे देता रहता है, हमारी हिमायत करता रहता है, और जब पैसा नहीं, हिमायत नहीं, तो हम इंसानियत की बुनियाद पे उसको इंसान समझते नहीं, उसका साथ एहसास, शऊर वाला मामला करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अफराद को इकट्ठा किया कि पैसे भी अल्लाह देगा, मामलात भी अल्लाह चलाएगा, लेकिन इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अफराद इकट्ठे किए जाएं, एक जमात बनाई जाए, एक मुआशरा, एक खानदान खड़ा किया जाए जो ऐसा मजबूत हो, जिसका दिलो दिमाग, आसाब, हड्ड जोड़ इतने मजबूत हो कि वो कुफार की तरफ से आने वाली आजमाइशें, परेशानियां उनको भी बर्दाश्त कर सके, इस्तिकामत इख्तियार कर सके और मजीद दीन की दावत को आगे फैलाते रहे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दावत का आगाज किया। और मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस बात की शाहिद है कि जब भी दावती तहरीकों ने मैदानों में जाके अमल करना शुरू किया है, तो हमेशा इन दावती तहरीकों को, हक की आवाज को दबाने के लिए हमेशा लोग, कुफार इकट्ठे होते रहे और इसको रोकने के लिए साजिशें करते रहे। बेआईनी ही इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी यही मामला हुआ। ताजर थे, हैसियत वाले थे, लेकिन जब हक की बात आए ना, लोग फिर नहीं देखते कि ये बंदा, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी शख्सियत कैसी है, लोग इसको कुछ नहीं समझते, बस ये हक बोलता क्यों है। ऐसे लोग जिनके ज़मीर मुर्दा है, जो हक सुनना नहीं चाहते, वो भूल जाते हैं कि जो बात बयान करने वाला है, हक सुनाने वाला है, इसकी अजमत क्या है, इसकी शान क्या है, इसकी शख्सियत कैसी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी यही मामला पेश आया। जो सरदार थे, जो बहुत बड़े ताजर थे, और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गवाहियां और साफ बयान किए जाते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से भी बयान किए जाते थे। लेकिन जब हक की दावत लेके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु चले, फिर रुकावटें, फिर आजमाइशें, फिर परेशानियां, फिर मारपीट, फिर नजरबंदियां, फिर गहरा तंग करना, ये सारे मामले हुए। जाए जाके सीरत की किताबें उठा के पढ़े। और हक से हमेशा तकलीफ हुई है काफिरों को। आप देखें 40 साल का अरसा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारा, कि आपने उस 40 सालों में लोगों के क्या माइंड बने हुए थे कि ये तो सादिक व अमीन है। जब तक आप सालेह थे, नेक थे, नेक और साफ आदात वाले थे, और उन औसाफ को अपनी हद तक रखा, सब काफरों ने कहा जी ये तो सादिक व अमीन है। और जब वही साले बंदा 40 साल में नबूवत मिलने के बाद उसने अगला मरहला दीन की दावत का शुरू किया, मुस्लिह बन गए, लोगों की इस्लाह करने के लिए, जो 40 साल तजर्बा कर चुके थे ये सादिक व अमीन है, वही उस सादिक व अमीन को मारने पीटने लग गए। तो ये हकीकत है, जब तक बंदा साले होता है ना, अपनी नेकियां अपने तक ही रखता है, नमाजें पढ़ता है, तस्बीहें चलाता है,
काम करता है दीन के, जब तक नेकी को अपने तक रखता है लोगों को तकलीफ नहीं होती। जब वो उस नेकी की दावत को फैलाना शुरू करता है, खुद दाढ़ी रखी है किसी को कोई परेशानी नहीं, जब वो किसी से कहेगा ना दाढ़ी रखो सबको परेशानी होगी। खुद नमाजें पढ़ता है, किसी को कोई परवाह नहीं, ठीक है जी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़नी चाहिए। जब वो दूसरों को दावत देगा कि नमाज पढ़ा करो, अब जो बेनमाज हैं नहीं पढ़ते उनको तकलीफ होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक खुद साले थे, नेक थे, नेकियां अपने पास थी, लोगों को भी दावत वाले मामले शुरू नहीं हुए थे। किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई परेशानी नहीं। सादी को अमीन कहा करते थे, अपने फैसले करवाया करते थे। लोग ख्वाहिश रखते थे कि ये तिजारत करते हैं, ये बड़े नेक आदमी हैं, सच बोलते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते। लोग उस वक़्त तक बड़ी तारीफें करते रहे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे चढ़ के कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की तो सारे कहते हैं ये तो है ही जादूगर। किसी ने बदुआएं देना शुरू कर दी, तब्बल्ला का साइरा लियो अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तूने इस दावत के लिए हमें इकट्ठा किया था? हम नहीं मानते ये दावत। फिर कोई जादूगर कहे, कोई मजनू कहे, कोई तरह तरह की इफ्तराबाजियां, बुहतानबाजियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए। यानी आप समझे कि जब तक आप साले थे, लोगों को दावत नहीं देते थे, सारे आपके साथ बड़े अच्छे हैं। जब आपने दावत देना शुरू की तो वही जो सादी को अमीन कहते थे, साहिर और जादूगर और मजनून कहने लगे। ये अंदाज है कौमों के, ये निज़ाम है दुनिया का कि जब तक बंदा किसी को दावत नहीं ना देता लोग बड़े राजी रहते हैं। जब वो दावत के मैदान में आता है ना, मिंबर पे खड़ा होता है या दुकानों पे जाके, गली मोहल्ले में जाके, मराकिज में जाके मीटिंगें अटेंड करता है, लोगों को दावत की तरफ बुलाता है, जिहाद की तरफ बुलाता है, आमाले सालिहा की तरफ बुलाता है। फिर जो लोग जिनके ज़मीर गलत होते हैं, टेढ़े होते हैं ना, अंदर से टेढ़े होते हैं, उनको ऐसे लोग फिर रास नहीं आते, वो बर्दाश्त नहीं करते। अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु दावत शुरू की तो सारे मुखालिफ हैं। अल्लाह अकबर। फिर देखो इस दावत के रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पर क्या क्या मुसीबतें और क्या क्या परेशानियां आई। एक वाकया सिर्फ आपके सामने रखूंगा। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अस्सीरतुन नबविय्या के अंदर इसको लिखा है, अल बिदाया वन निहाया के अंदर भी मौजूद है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दावत देते थे लोगों को। 38 के करीब सहाबा इकराम इनकी एक जमात बन गई। 38 लोग हैं जो भी मुसलमान हुए। तो हजरत अबू बकर ना रजी अल्लाह अन्हु एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, अल्लाह के रसूल कहीं हम बाहर निकल के एलानिया तौर पर लोगों को दावत ना दें, एलानिया तौर पर लोगों को दावत दें, उनको तौहीद सुनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, कहा या अबा बकर इन्ना कलील, अबू बकर अभी हम बड़े थोड़े हैं, अभी तादाद थोड़ी है, काफरों की तादाद बहुत ज्यादा है, मारे जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, अभी यह काम नहीं करना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जब ईमान दिल की जड़ों के अंदर, दिल की तहों के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है ना ईमान, फिर बंदे के अंदर नेकी का शौक, जज्बा, इताअत, फर्मा बरदारी, ये सब कुछ पैदा होता है। और फिर वो बात को अपनी जात तक नहीं बल्कि लोगों की तरफ फैलाता है कि लोग भी दीन की तरफ आए। जिस नेकी पर, जिस कुर्बानी पे मैं चल रहा हूं, लोग भी उस नेकी को करें, उस तरह कुर्बानियां पेश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा रोका, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जिद करते रहे कि नहीं अल्लाह के रसूल बाहर निकलते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारी मदद करेगा, जाके दावत देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो ठीक है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु निकलते हैं बैतुल्लाह में, मताफ में, इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो जाते हैं और तकरीर करते हैं, लोगों को तौहीद बताते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना, कि ये जो मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको तुम आम इंसान समझते हो, ये आम नहीं बल्कि अल्लाह का मुंतखब किया हुआ एक पैगंबर है, नबी रसूल है। अब जब दावत पेश किया ना हक की दावत, तौहीद की दावत, अल्लाह की वहदानियत, जो गैरुल्लाह की इबादत करते थे, जो लात मनात उज्जा हुबल को पूजा करते थे, उनको मरोड़ तो पड़ना था, तकलीफ तो होना थी कि हमारी सरदारियां चली जाएंगी, हमारी चौधराहटें खत्म हो जाएंगी, हमारी बरादरियां ये सारी की सारी बेस खत्म हो जाएगी। हम मोहम्मद का कलमा पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ताबे होंगे, इसकी फरमाबरदारी करेंगे। यह है तकब्बुर। गौर करें इस नुक्ते पर। हक की बात बयान हुई है और तकब्बुर इसी का नाम है, तकब्बुर इसी चीज का नाम है। ये अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छा लिबास पहनना, अच्छा जूता पहनना, ये तकब्बुर नहीं है, ये खूबसूरती। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। एक सहाबी ने कहा था अल्लाह के रसूल कि एक बंदा ऐसा है कि उसका कपड़ा भी अच्छा है, उसका जूता भी अच्छा है, क्या यह भी तकब्बुर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला भी खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ये तो खूबसूरती है। तकब्बुर क्या है? फरमाया अल किब्रु, तकब्बुर बतरुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर ये है कि हक बात का मुनकिर हो जाना, मैं नहीं हक मानता। मसला क्या है? हदीस क्या है? कुरान क्या है? इज्जत करेंगे। आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो कुरान मजीद को बड़ा चूमते हैं, बेहतरीन गुलाफ सीने से लगाना, आंखों पे लगाना, चूम चाट के रखते हैं, लेकिन कुरान कहता क्या है, कुरान समझाता क्या है, इसका कोई पता नहीं। कुरान चीज क्या है, कुरान कैसी किताब है, इसमें दर्ज क्या है, लिखा क्या है, कोई इल्म नहीं। हक यह है कि कुरान और हदीस, और इसके मुकाबले में तकब्बुर है जो इंसान को कुरान पर, सुन्नत पर अमल नहीं करने देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तफसीर की, कहा अल किब्रु बतरुल हक, तकब्बुर यह है कि बंदा हक बात का मुनकिर मान जाए, माने ही ना। और बदकिस्मती से हम सब इस दायरे के अंदर हैं। अकीमुस सलात की सदाएं लगती हैं ना, नमाज पढ़ो, कितने हैं जो नमाजी हैं? आतुज ज़कात, ज़कात दो, कितने हैं जो ज़कात उशर निकालते हैं? हज, कितने हैं जो इस्तिताअत होने के बावजूद, चौधरी को बड़ा फख्र है कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं, लेकिन साल बाद ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर हज फर्ज है, मैं अपने पैसे से हज ही कर रहा हूं। रमजान के रोजे, दाढ़ी का हुक्म, शलवार टखनों से ऊपर रखने का हुक्म, औरत बाप पर्दा रहे, ये अहकामात अल्लाह कमुल हाकिमीन के। लेकिन जब नहीं है तो फिर क्या है? तकब्बुर, कि मैं मानूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं दाढ़ी रखूं, मैं अपनी शलवार टखनों से ऊपर करूं, यह तकब्बुर। याद रखो, जो इबलीस था ना, इबलीस, उसने जन्नत भी देखी थी, जहन्नम भी देखी थी। इबलीस बहुत बड़ा आलिम था कि जिसने अपनी आंखों से जन्नत को भी देखा है, जहन्नम को भी देखा है, लेकिन इसके बावजूद उसको कौन सी चीज है जिसने पीछे कर दिया, हमेशा के लिए लानती बना दिया, मरदूद बना दिया? कौन सी वो चीज है? और कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला बयान करते हैं वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया था। उसने कहा मैं मानूं, मुझे आग से पैदा किया गया है, खलकतनी मिन नारिन
व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया गया है, इंसान को मिट्टी से बनाया गया है, मैं कैसे सजदा कर सकता हूं आदम को अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बयान किया, कहा अबा, उसने इनकार किया है, और इनकार की वजह क्या है, बस तकबरा, उसने तकब्बुर किया है, उसने कहा मैं हक नहीं मानता। हमेशा के लिए लानती करार दे दिया गया, हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया गया। और मोहतरम भाइयों, आए अपनी अनाओं को ना छोड़ दें, अपने तकब्बुर अल्लाह के लिए कुरान और सुन्नत के रास्ते में कुर्बान कर दें। बरादरीज़म मैं नहीं मानता, फिर बरादरी जो हुई, ये सारे बुत जिनकी हम आज पूजा करते हैं, याद रखो जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए फिर कोई बात नहीं, कोई किसी की शख्सियत नहीं, कोई बरादरी नहीं, अल्लाह का हुक्म ही नाफज होगा, नबी की ही अतात होगी। आए मोहतरम भाइयों, अपना अकीदा मजबूत करें। और सहाबा की ये खूबियां थी, जब उनको कोई बात कही जाती ना, इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताअना, कि ईमान वाले लोग सहाबा इकराम जब उनको दीन की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए कि अल्लाह और उसका रसूल उनके दरमियान फैसला करे, तो वो क्या कहते हैं, समिअना व अताअना, हमने सुना है, हम इताअत भी करेंगे। ये वो सहाबा थे जो अपनी बरादरियों से निकल के आए थे, जो ज़माना जाहलियत के अंदर बड़े मुतासिब थे, वही इंसान थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म आ गया, ईमान दिल के अंदर जागुज़ी हो गया, उन्होंने कहा बस अल्लाह और उसका रसूल ही अब और कोई भी नहीं है, इन्हीं की इताअत होगी, इन्हीं की फर्मा बरदारी में दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है। ये तकलीफ आई तकब्बुर की, अना की, सरदाराने कुरैश को, काफिरों को, मुशरिकीन अरब को, कि अबू बकर किस चीज की दावत दे रहे हैं। तकरीर करना शुरू कर दी, सबसे पहले तकरीर की। इसी वजह से हजरत अबू बकर को यह खिताब मिला था कि इस्लाम में सबसे पहले तकरीर करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सबसे पहले खतीब। अब आगे लोग थे जिनको हक सुनना गवारा नहीं था। अब क्या हुआ, जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह दावत देना शुरू की, सारे के सारे काफिर टूट पड़े हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर से बड़ा प्यार है रज़ी अल्लाह अन्हु, जान भी कुर्बान है। दुनिया में मसाइल आते हैं और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर दिफा किया जाता है सहाबा किराम का, लेकिन आओ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा करने वालों, जरा सीरत तो पढ़ो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की। दावत पेश की है, हक बात सुनाई है, काफरों को हजम नहीं हुई, सारे टूट पड़े हैं, मारना शुरू कर दिया, ज़दोकोब करना शुरू कर दिया। एक बदबख्त था अंदर काफिर, जिसका नाम था उतबा बिन रबिया। ऐसा जालिम था, ऐसा फासिक था, उसने बाकायदा तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे को निशाना बनाया। सारे मार रहे हैं, लेकिन यह ऐसा खबीस इंसान था कि इसने खुसूसी तौर पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे को निशाना बनाया। जो भी मारता था चेहरे पे मारता था, इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हो गए। चेहरे से खून बह रहा है, जिस्म से खून बह रहा है, मार खाई है, किस लिए, हक बयान किया है। ये जो लोगों को बातें हजम नहीं ना होती, पीछे बात यही होती है, अंदर जमीर टेढ़े हैं, दिलों के ऊपर जंग चढ़े हुए हैं। देखो ना, उलमा तो बड़े हैं दुनिया में, सारे तबलीग करते हैं, दावत का काम करते हैं, दूर दराज के इलाकों में गाड़ियां चलाते हैं, अपने आप को थकाते हैं, बड़ी दावत है, लेकिन असरात बड़े कम हैं। याद रखो, इसमें उलमा का कसूर नहीं, वो तो कुरान और सुन्नत बयान कर रहे हैं, कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं, आयात बय्यिनात पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बातें, बेहतरीन बातें वो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। मसला हमारे दिलों पे है, जंग चढ़े हुए दिलों के ऊपर।
इस जंग को कैसे उतारा जाएगा? जब ये जंग उतरेंगे ना, जिस तरह लोहे पे जंग चढ़ा हो तो वो काम नहीं आता, फिर उसको लोहार भट्टी में लेके जाता है, उसको गर्म करता है, हथौड़े मार मार के उसके ऊपर से जंग उतारता है, उसको सोना कुंदन बनाता है, काबिल इस्तेमाल बनाता है। बेई नहीं इसी तरह आज दिलों के ऊपर जंग छा चुके हैं, जहालत के, असबियत के, बरादरीज़म के, रस्म और रिवाज के, फैसलों के जंग छाए हुए हैं आज दिल के ऊपर। और इस जंग का वाहिद इलाज दीन इस्लाम है, कुरान है और हदीस है। अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहन नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, कि ये जो कुरान तुम्हारे पास आया है ना, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत है, और जो तुम्हारे सीनों में है ना, यानी तुम्हारा दिल, उसके लिए शिफा है। कुरान पढ़ पढ़ के अपने दिलों के जंग उतारो, अहदीस पढ़ पढ़ के अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनका किरदार, उनका 23 साला दौर पढ़ के अपने दिलों के जंग उतारो। फिर कतन हमारी जबानों पे ये बात नहीं आएगी कि मौलवी साहब तो पता नहीं की करते हैं। फिर हम खुद को टटोलेंगे कि कुरान बयान हुआ, हदीस बयान हुई, हम गलत थे। जब हम अपने दिलों की इस्लाह कर लेंगे, अल्लाह की कसम, फिर कुरान और सुन्नत की बात दिलों पे असरअंदाज होगी, आंखों से आंसू भी बहेंगे, अल्लाह के सामने झुकना, आजिज़ी पसंद होना, ये सारे कमाल और साफ इंसान के अंदर पैदा हो जाएंगे, बेशर्त ये कि कुरान पढ़ के अपने दिलों से जंग उतार लें। ये वजूहात है, आज अपने हाथों से हम अपने प्यारों को दफनाते हैं, जनाजे उठाते हैं, अपने हाथों से गुस्ल देते हैं मुर्दों को, मैयतों को और अपने करीबियों को। किसी का बाप फोत हो रहा है, किसी की बहन फोत हो रही है, किसी की माँ फोत हो रही है, अपने प्यारों को अपने हाथों से हम दफनाते हैं। हर रोज मियाँ वाली बंगला में ऐलान होता है, फलाना, फलाने का बेटा, फलाने का भतीजा आज कज़ाए इलाही से वफात पा चुका है, लेकिन दिलों की हालतें नहीं बदलती। ऐलान सुनते हैं, मुर्दों को नहलाते हैं, उनको कफन भी पहनाते हैं, कब्रों में भी उतारते हैं, कब्र के गड़े को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल नरम नहीं होते। वजह यह है कि दिलों के ऊपर ऐसा जहालतों का जंग चढ़ा हुआ है कि कुरान के साथ मौत को याद करने के साथ हमने उस जंग को दूर नहीं किया। कभी हमने तन्हाइयों में बैठ के सोचा कि मेरे दिल की क्या हालत है, मैंने मर जाना है, मौत का कोई पता नहीं? कभी सोचा मैंने? कभी कब्र का घड़ा, उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा, कब्र के अंदर आने वाले सांप और बिच्छू, कभी तन्हाइयों में बैठ के हमने सोचा कि हमारे दिल नरम हो जाए, तौहीद का, इस्लाम का कलमा हमारे दिल के अंदर ताज़ा हो जाए और हम दावत और जिहाद के मिशन के लिए खड़े हो जाए? कभी सोचा हमने तन्हाइयों में बैठ के? तन्हाइयों में बैठ के हम सिर्फ यही सोचते हैं कि बंगला कैसे बनाना है, कोठी कैसे बनानी है, कारोबार किस तरह करना है, प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनना है। तिजारत और माल की हवस है, पैसे की हवस है, जो इंसान को आज गुमराह कर रही है, डिट्रैक्ट कर रही है। और अल्लाह ने यही बात 1440 साल पहले कुरान मजीद में बयान करके इन किसानों को समझाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें दीन से दूर ना कर दें। और आज वही दौर गुजर रहा है कि माल की मोहब्बत ने, माल की हवस ने, औलादों की मोहब्बतों ने, बीवी के नखरे, बेटों की अदाएं, इन सब चीजों ने आज एक मुसलमान करने वाले को इस्लाम से गाफिल कर रखा है, जिसकी वजह से दिलों पे जंग छाए हैं, दिलों की जमीन सख्त हो चुकी है। कोई बात कुरान हदीस की असर ही नहीं कर रही इनके दिल पे। यही माहौल बना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का, जब दावत पेश की, मारने वाले देखो, अब दुनिया के उनके स्टेटस क्या थे जो मार रहे थे कि चौधरी है, ये फलाने कबीले का सरदार है, ये फलाने कबीले का सरदार है। कहां है अकल सरदारों की कि हक की बात, तौहीद की बात उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे मुआशरों में भी स्टेटस चलते हैं, वो चौधरियों का बाल जे, उन्हें छेड़िया जे,
वो फलाना है, उसकी फलानी बरादरी है, वो फलां से ताल्लुक रखता है, उसको ना छेड़ना, उसके साथ तलख लहजे से बात ना करना। ये कोई चुदराहटे नहीं है, ये जहालतें हैं, जहालतें। चौधरी वो है जो कुरान और सुन्नत पे चलता है, कुरान याद करता है, हदीस याद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के चौधरी हाफिज कुरान होंगे। जन्नत के चौधरी, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, जिनका कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत है, जन्नत के चौधरी फरमाया ये होंगे। कहां है चुदराहट? अब ये मार रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु मारा है, और उतबा बिन रबिया ने बिलखुसूस चेहरे को निशाना बनाया है। इतना मारा है कि आप रजी अल्लाह अन्हु बेहोश हो गए। आपके कबीले के लोग भागते हुए आए, बनु तैम कबीला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए आए। उन्होंने आके लोगों से जान छुड़वाई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को उठाया और उनके घर में लेके गए। अब घर में जाते हैं, होश दिलवाते हैं, पानी डालते हैं, तरह तरह के जो भी अंदाज थे उनके, वो अंदाज इख्तियार करके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो बेहोश हो चुके हैं उनको होश दिला रहे हैं, लेकिन होश नहीं आ रहे। गुस्सा चढ़ गया बनु तैम कबीले के लोगों को, सरदारों को। दौड़ते हुए बैतुल्ला में आए, वहां आके ऐलान करते हैं, कहते हैं उतबा बिन रबिया ने खुसूसी तौर पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे को निशाना बनाया है। अबू बकर सिद्दीक होश नहीं कर रहे। अरब कबाइल के लोगों जान लो, अगर अबू बकर सिद्दीक को कुछ हो गया तो बनु तैम कबीला उतबा बिन रबिया को नहीं छोड़ेगा। बरादरी थी ना, खानदान था। गुस्सा आया उनको कि हमारे खानदान के फर्द को मारा गया है, उसके चेहरे को रौंदा गया है, अब वो होश नहीं कर रहा। बहरहाल फिर वापस घर जाते हैं, तरह तरह के हरबे आजमाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को होश आता है, और होश आते ही सबसे पहली बात पता क्या करते हैं? देखो नबी के सहाबा की नबी से मोहब्बत, होश आई है, जहन में वो सारी बातें आ गई हैं कि हम एलानिया दावत देने के लिए निकले थे और हमें मार पड़ना शुरू हो गई, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, कहीं उनको ना कुछ हो गया हो। होश आई है, सबसे पहले बात ये कही मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का क्या हाल है। अब वालिदा पास बैठी है, कबीले वाले पास बैठे हैं। पहला सवाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। गुस्सा आ गया उनको कि हम तेरे पीछे भाग रहे हैं, तेरी जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है, तुझे होश आया, होश आते ही तुझे पूछ रहा है कि रसूलुल्लाह का क्या हाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से उठ के चले गए सारे। थोड़ी देर बाद माँ आती है पास, माँ है ना, मोहब्बत होती है माओ की, आ जाती है, कहती है मैं अबू बकर से अलैदगी में बात करती हूँ रजी अल्लाह अन्हु। आके हजरत अबू बकर से ना रजी अल्लाह अन्हु बात कर रही है, उनको समझा रही है कि छोड़ दे इस दीन को, इसमें कुछ नहीं पड़ा, देख मार मार के तेरा उन्होंने क्या हाल कर दिया, अपनी जान की परवाह होनी चाहिए, किस रास्ते पे तू चल पड़ा है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बात नहीं सुन रहे। कहते हैं मेरी माँ मुझे ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मेरे जिस्म को छोड़ो। वालिदा कहती है मुझे नहीं पता। कहते हैं जाओ, उम्मे जमील बिनते खत्ताब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहन है, ये भी मुसलमान हो चुकी थी, जाओ उससे जाके पूछ के आओ, उसको पता होगा। अब वालिदा औलाद की मोहब्बत थी कि अब ये नहीं टलेगा, इसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मोहब्बत है, ये बाज नहीं आएगा। फौरन अपनी चादर ली और उम्मे जमील के घर पहुंच गई। उसको जाके कहती हैं जरा आओ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। उसको कशमकश लगी है, सारी बात जाके बताई कि लोगों ने मारा है, फिर भी वह मोहम्मद की परवाह कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उम्मे जमील ना मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन लोगों का नहीं पता था,
क्योंकि खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत पेश कर रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालदा वो भी अभी मुसलमान नहीं हुई। उम्मे जमील डर गई, कहती है कौन अबू बकर, कौन मोहम्मद, मैं तो किसी को नहीं जानती। कौन अबू बकर, कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं नहीं जानती। उसने कहा चल नहीं बताना, ना बता, मेरे साथ तो अबू बकर के पास रजी अल्लाह अन्हु। अब ये दोनों खातून उम्मे जमील और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालदा आई, वालदा लेकर उम्मे जमील को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास। अब लेके आई, हजरत अबू बकर ने फिर पहला सवाल किया, कहा उम्मे जमील मुझे बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कैसी है। देखो मोहब्बतें सहाबा की, अंगूठे चूमने वालों, नाम लेने वालों, देखो मोहब्बतें सहाबा की, अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, खून बह रहा है जिस्म से। उम्मे जमील से पहला सवाल, उम्मे जमील ने ना हजरत अबू बकर की वालदा की तरफ देखा कि ये पास बैठी है, मैं कैसे बताऊं। उनको भी डर था कहीं शोर ना बरपा हो जाए। हजरत अबू बकर कहते हैं आप परेशान ना हो, ये मेरी वालदा है, ये नेक खातून है, अगरचे ये हमारे दीन पे नहीं लेकिन अखलाकी तौर पर ये बड़ी अच्छी है, तुम बताओ। उम्मे जमील ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से है। फौरन उठ के जाने लगे अबू बकर सिद्दीक। उठने की कोशिश की है लेकिन उठा नहीं गया, मार पड़ी है, हक बात करने की वजह से पड़ी है, ज़दोक़ौम किया गया है, चेहरे को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया है, खून बह रहा है, उठा नहीं जाता। उठने की कोशिश करते हैं, वालदा लटाती है, कहती है लेट जाओ, थोड़ी तबीयत संभलेगी फिर चले जाएंगे, कुछ खा पी लो। अबू बकर तड़प के कहते हैं फ़इन्ना लिल्लाहि अलैया अल्ला अज़ूका तआमन वला अशरबा शराबन औ आतियहु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मेरी माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक रसूलुल्लाह को देख नहीं लेता। देख मोहब्बतें सहाबा की। तू खाने का क्या रही है, मेरे दिल में ख्याल है कि रसूलुल्लाह की क्या हालत है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह अज़ू का तआमन वला अशरब शराबन, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख नहीं लेता। पूछा गया कहां है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, कहां है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा वो अरकम बिन अबी अरकम के घर, सहाबी थे, कहा उनके घर में है। हजरत अबू बकर ने कहा मुझे फौरन वहां लेके चलो, मुझे सब्र नहीं हो रहा, मुझे हौसला नहीं आ रहा, मेरे दिल को तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो रही जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं लेता। मुझे कोई परवाह नहीं अपनी जान की। अल्लाह अकबर। दोनों कहती हैं चलो आप लेट जाएं, रात होती है ना, रात का वक़्त है, रात होती है, गहरी रात होगी ना, फिर हम आपको लेके जाएंगे जब लोग सो जाएंगे। रात का वक़्त हुआ, दोनों खातून, अबू बकर सिद्दीक ने अपना बाजू, एक बाईं जानब वालिदा थी, दाईं जानब उम्मे जमील थी, उनके ऊपर रख के, चला भी नहीं जाता, लेकिन मोहब्बत देखो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की, चला भी नहीं जाता। बहरहाल मुश्किल हालत के साथ वहां पे पहुंचे, अरकम बिन अबी अरकम के घर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो सबसे पहले जुबान से पता क्या निकला, बी अबी व उम्मी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ भी आप पे कुर्बान है, मेरा बाप भी आप पे कुर्बान है, मेरी जान भी आप पे कुर्बान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से आंसू आ रहे हैं, अबू बकर के ऊपर झुक जाते हैं, माथे का बोसा लेते हैं, हाल पूछते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के रसूल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बाजी जो उतबा बिन रबिया ने चेहरे के ऊपर मारा है ना, इसकी तकलीफ हो रही है। देख लिया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दिल इत्मीनान में आ गया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। आओ मोहतरम भाइयों, देखो मोहब्बतें सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज हम भी मोहब्बत के दावे करते हैं लेकिन हम बात नहीं मानते अपने नबी की। हमारे पित्ते में बड़ी गर्मी है लेकिन अमल के हवाले से हम बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई जिहाद, कोई दावत की बात नहीं। ये किरदार है हमारे।
ये देखो, ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, बेहयाई का, बदकारी का दिन आ रहा है। क्या होगा? ये मोहब्बत है नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की मोहब्बत है। औरतें बेपर्दा होके, फूल हाथों में पकड़ के, पार्क में जाके, कभी किसी जगह पे, कभी किसी होटल में जाके, अल्लाह की कसम मुंह काला करेंगे। ये वैलेंटाइन डे क्या है? हिंदुओं की रस्म और रिवाज, ईसाइयों की तरफ से आया। वो बदकार वैलेंटाइन था, जो मुजरिम था, जिसको वक्त के बादशाह ने कैद में बंद कर दिया था। जेलर की बेटी जेलर को मिलने के लिए आया करती थी। ये वैलेंटाइन जेल में बैठा हुआ उससे आंखें लड़ाता था। एक वक्त आया, आज की माशूकी हो गई। जेलर की बेटी हर दूसरे दिन जेल में आके वैलेंटाइन से मुंह काला करती है। और जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी का ऑर्डर हुआ, उसने खत लिखा अपनी महबूबा के नाम, अपनी महबूबा के नाम खत लिखा, वैलेंटाइन लफ्ज लिखा, आगे दिल बना दिया। बादशाह ने फांसी पे चढ़ा दिया। और जो बेजमीर लोग थे ना उस वक़्त के, कहते हैं ये वैलेंटाइन तो बड़ी किस्मतों वाला है, मोहब्बत के रास्ते में कुर्बान हुआ है। आज जहां हमारे मुआशरों में भी जाली आशिक नौजवान अपनी महबूबा को जान देने, जान भी कहते हैं हाजिर है तुम्हारे लिए। ये सारे कार्डों की रस्में ये ईसाइयों की तरफ से, ये वैलेंटाइन डे का कार्ड है, ये बर्थडे का कार्ड है, ये ईद का कार्ड है, ये सारे कार्ड ईसाइयों की रस्म है। और बिलखुसूस औरतें इस हवाले से गौर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब औरत अपने घर से निकलती है ना, इस्तशरफहा शैतान, जिस तरह शिकारी अपना जाल लगा के परिंदों को पकड़ता है, कहा शैतान औरत जब बाहर निकलती है तो इसको जाल बनाता है। इसकी खूबसूरतियां, इसकी आराइश, जेबो जीनत, इसके तंग बुरके, इसके टायर्स, नीम बरहना जिस्म, आधे आधे बाजू, खुले गले, सलवारें टखनों से ऊपर, बिल्कुल बेपर्दा होके, बेहया बन के जब घर से निकलती है, का शैतान इसको अपना जाल बनाता है और मुसलमानों के ईमान के हवाले से उनको कमजोर करता है। औरत का मुकाम यह था, ये अपने घर में बैठती, हदीस के लफ्ज है फी कारी बैतिहा, अपने घर की गहराई में बैठती, सबसे आखिर वाले कमरे में बैठती। और ये उम्मत मुस्लिमा के जो बच्चे हैं, जो इसके पेट से पैदा हुए हैं, उनकी तरबियत करती, उनको इस्लाम पढ़ाती, उनका ईमान मजबूत करती। ये जिम्मेदारी थी औरत की। और ये जिम्मेदारी कैसे आती? जब आज की औरतें कुरान मजीद को पढ़ती, सूरत अहजाब को, सूरत अन-नूर की तिलावत करती, पर्दे की आयात पढ़ती, इनको पता होता कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कि मोमिना औरतों पर लाजिम है जब घरों से निकलती हैं तो मुंह उठा के गुआची गार इधर उधर ना देखें, अपनी नजरों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह ने औरतों को अलहदा हुक्म दिया, मर्दों को अलहदा हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। ये मसाइल बयान करके ना अल्लाह ने कुरान में पता क्या कहा वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, बिलखुसूस नबी की बीवियां, उनको मुखातब किया, उम्महातुल मोमिनीन को, रज़ी अल्लाहु अन्हुम को, कि ये जो कुरान में अल्लाह ने औरतों के मसाइल बताए हैं ना, इनको पढ़ना नहीं, वक़राना नहीं कहा वज़कुरना, इनको याद करना है, ज़हन नशीन करना है कि पर्दा किससे करना है, ज़ेबो ज़ीनत किसके सामने जाहिर करनी है, घर से नहीं निकलना, अगर मजबूरी के तौर पर निकलना पड़ गया है तो कैसे निकलना है। फरमाया ये बातें, ये मसाइल अपनी औरतों को याद करवाओ। ईसाइयों ने, उन चूड़ों सलीबियों ने, बदकारों ने हमारी औरतों को नंगा करना चाहते हैं। वो मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम मुआशरों को बदकार बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी औरतें अल्लाह की कसम जरा सा भी इस हवाले से नहीं सोचती, मैं घर से निकली हूं मुकम्मल पर्दे के साथ निकलूं। और अगर पर्दा किया भी है, आज फितनों का दौर है, पर्दे देखो औरतों के। और बाद ऐसे हैं जो
कुरान और सुन्नत की आयातों अहादीस के अंदर तावीलात करने की कोशिश करते हैं। जी चेहरे का तो पर्दा ही नहीं होता, तो फिर पर्दा किसका है? चेहरे का पर्दा नहीं तो फिर पर्दा किसका है? चेहरे ही तो देखे जाते हैं। तावीलात की गई, जी चेहरे का पर्दा कोई नहीं। और बुरके ऐसे ऐसे तंग लिबास कि औरत ने बुरका पहना भी हो फिर भी उसके सतर वादे हो रहे होते हैं। उस सहाबा को तो देख, सहाबियात को तो देख। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है मैंने चादर ली होती थी अपने ऊपर जब मैं घर से निकलती थी मस्जिद में जाने के लिए, कि वो मेरी चादर जमीन के साथ घसीटती थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रास्ते में गंदगी भी होती है जहाँ से मैं गुजर के आती हूँ, कहीं वो मेरी चादर नापाक तो नहीं हो जाती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके बाद पाकीज़ा मिट्टी भी तो आती है, तेरी चादर अगर गंदी होती है तो मिट्टी उसको पाक कर देती है। इस हदीस से मालूम होता है उम्महातुल मोमिनीन की चादरें इतनी बड़ी होती थी, उनके बुरके उनके लिबास, कि वो जमीन के ऊपर रेंगते थे, घिसटते थे। लेकिन हमारी औरतों के बुरके, ये सारी चीजें हैं जो बेहयाई बदकारी की तरफ लेके जाती हैं। ये औरतों के सारे काम, ये ब्यूटी पार्लरों पे जाना, ये प्लकिंग करवाना, ये मुंह के ऊपर 3-3 इंच क्रीम लगवा के फेशियल करवाना, ये सारे काम मुस्लिम नौजवानों को अल्लाह की कसम गुमराह करते हैं। और शैतान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक औरत घर से निकलती है वो उसके डिजाइन ही ऐसे बना के पेश करता है कि वो औरत बदसूरत भी हो, आदमी को दूर से बड़ी अच्छी और खूबसूरत नजर आती है। हया नहीं रही आंखों में। वो देख किरदार इंडिया के अंदर एक औरत मुस्लिम सारे हिंदुओं के सामने खड़ी हुई, वो अपने बुतों का नारा लगाते हैं। तकलीफ पर्दे की है कि यहां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पर्दे की पाबंदी है, ये पर्दा क्यों करके आई है? वो शिरक के नारे लगाते हैं, वो अकेली मुजाहिदा अल्लाह अकबर की सदाएं लगाती है। और मौलवियों सुन लो, मुल्ला की अज़ा और होती है, मुजाहिद की अजान और होती है। वो यूं ही नहीं बोली, इंशाअल्लाह वक्त आएगा अल्लाह अकबर की सदाएं औरतों ने बुलंद करना शुरू कर दिए इंडिया में। वक्त आएगा इंशाअल्लाह इंडिया का अंग अंग टूट के रहेगा। अहले तौहीद अहले शिरक को इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद कर देंगे, उनके सारे हिंदू मिलिया मेट हो जाएंगे, उनके पंडित तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। वो अर्ज़ शिरक एक वक्त आएगा कि अहले तौहीद उसको अहले तौहीद अर्ज़ तौहीद की जमीन बना के छोड़े। ये उस तहरीक का आगाज है, उस एक औरत की अल्लाह अकबर की सदा में। और हमारी औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे, ये सारे माफियाज हैं जिनको काफिरों ने खड़ा किया है। 1400 साल पहले भी हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दावत देते ना, एक खबीस सरदार था काफिर, वो शाम के इलाकों से लोंडियां जाके खरीद रहा था। जिस सहाबी को देखता ना कि इसका ईमान नया नया है, उसके पीछे लड़की को चढ़ा देता, 40 के पीछे चढ़, इससे मुंह काला कर, आशिकी मशूकी की बातें कर इसके साथ, और इसको मोहम्मद के दीन से गुमराह कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी वही कुछ है। हमारी औरतें जिन्होंने घरों में रहना था, इस्लाम के सिपाही मुजाहिद तैयार करना थे, कुरान और सुन्नत के दाई तैयार करना थे, हमारी औरतों ने बच्चों की कोई फिक्र नहीं की, परवाह ही नहीं है। बस स्टार प्लस हो और मैं हूं, तीसरा कोई भी ना हो, बंदा भी ना हो। देख मुअव्वज़ मुआज को, 9-10 साल के है ना। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं जंगे बदर है, इस्लाम का पहला मार्का है। मैं खड़ा हूं, मैंने दाईं जानब देखा छोटा बच्चा है, बाईं जानब देखा फिर छोटा बच्चा है। मेरे दिल में खतरा पैदा हो गया कि मेरे दाएं बाएं तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरी हिफाजत भी कर सके। कहते हैं अभी मैं ये सोच रहा था, एक मुझे कहता है चचा हमें बताओ अबू जहल कौन है। कहते अभी मैंने उसको जवाब नहीं दिया, दूसरा बोल पड़ा, कहता चचा मुझे भी बताओ अबू जहल कौन है। तो मैंने कहा बच्चों तुम छोटे छोटे हो, तुम क्या करोगे अबू जहल का सुन के। कहते हमें पता चला है कि अबू जहल हमारे नबी को गालियां देता है। 9-10 साल की उम्र है बच्चों की। 9-10 साल की उम्र में तरबियत किसकी तरफ से होती है? क्या बाहर से कोई टीचर पढ़ाता है आके? माओ ने अपनी गोदों से ऐसे बच्चे पैदा किए थे
जो 9-9, 10-10 साल की उम्र में सहाबा से पूछते थे हमें अबू जहल दिखाओ, वो हमारे नबी को गालियां बकता है, हम उसकी गर्दन उतार के हटेंगे। उन्होंने मारा। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने देखा थोड़ी देर बाद अबू जहल मुझे नजर आया, मैंने उन बच्चों को दिखाया, वो सफेद ऊंट के ऊपर जो ऊंची गर्दन वाला, आकड़ी गर्दन वाला बैठे ना, वो है अबू जहल। कहते हैं अभी मैंने ये बात कही, वो उकाब की तरह झपट पड़े। इतने छोटे थे, किताबों में लिखा है कि तलवारें उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचती थी, कदमों तक पहुंचती थी, लेकिन दोनों ने तलवारें मार मार के उसके पांव काटे, उसको नीचे गिराया है। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल को एक कहता है अल्लाह के रसूल मेरी तलवार देखे, मैंने अबू जहल को मारा है। दूसरा झट से बोला, कहता है अल्लाह के रसूल इसने नहीं, मैंने मारा है। आज हैं हमारी गोदों में ऐसे बच्चे, बच्चे तो हैं लेकिन वो मोटू पतलू देखने वाले, कार्टून देखने वाले, कार्टून देख देख के खुद कार्टून बने हुए, शवार में जिंगर बर्गर खा खा के बर्गर ही बने हुए, और कोई परवाह नहीं हमारी माओं को, हमारे बापों को कोई परवाह नहीं है इन चीजों की कि हम अपनी औलादों को पकड़ें, उनको पास बिठाएं, उनको समझाएं, उनको कुरान हदीस, दुश्मन कौन है तुम्हारा हम उनको बताएं, ताकि कल को इस्लाम के सिपाही बन सके। देख अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत देख, और अपनी मोहब्बत का जायजा ले। आज ये सारा ईसाइयों की रस्म रवाज है, ये वैलेंटाइन, ये बेहयाई के, बदकारी के, और याद रखें ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो आज फूल देता है ना, कल को उसके भी बच्चे होंगे, उसको भी कोई फूल देगा। तो हमेशा अक्लमंद बंदा वो होता है जो नतीजे देख के फैसले करता है। अगर तुम इस काबिल हो कि तुम ये समझते हो कि कल को हमारी बेटियां बहनें भी बदकार और अय्याश बने, तो फिर हमारी तरफ से और कुरान और सुन्नत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जाओ जाके दो फूल सबको। और अगर गैरतमंद हो तो फिर वैलेंटाइन डे खुद भी रुको, जाके लोगों को भी बताओ कि इस्लाम पाकीज़गी का, तहारत का, हया का दीन है, और हया ईमान का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास से गुजरे, वो अपने भाई को समझा रहा था कि तेनू शर्म बड़ी होती है, तू गाली नहीं करता किसी नाल, हया है तुझे बड़ी आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, आपने उसको कहा कि हया और ईमान कुरीना जमीअन, ये दोनों इकट्ठी रखी गई हैं, अगर हया नहीं है तो ईमान भी नहीं है, इसलिए इसको दरस ना दे। अगर इसके अंदर हया है तो इसके अंदर ईमान है। जिसके अंदर ईमान नहीं होता वो बेहया होता है, जिसके अंदर ईमान की बहार होती है वो कभी बेहया नहीं होता, वो गैरत वाला, शऊर वाला, फहम फरासत वाला होता है। ये है मोहब्बत कि हमारे नबी ने मना किया, हम रुक गए। औरत को हुक्म है पर्दा करो, फौरन पर्दा करो। इस अंदाज से जब हम चलेंगे फिर हम समझेंगे कि हम दुनिया में भी इज्जत वाले हैं, आखिरत में भी इज्जत वाले हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई काम करते ही नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल से पूछ के चलते हैं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये किरदार है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, वाक़या ख़त्म करता हूँ, कहते हैं मेरी वालदा पास मौजूद थी, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये जो मेरी वालदा है ना, ये भी बर्रा है, नेक है, व अंता मुबारकुन, और आपकी ज़ात भी बड़ी बरकत वाली है, आप मेरी वालदा को ना नेकी की, तौहीद की, इस्लाम की दावत दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा फ़ौरन मुसलमान हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।